नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओज इन इंडियन मार्केट, कितने तरह के आईपीओ होते हैं, क्यों कंपनी आईपीओ लेकर आती है, आईपीओ होता क्या है, ठीक इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब प्राइवेट सेक्टर की कंपनी अपना शेयर पहली बार ग्राहकों के लिए लेकर आती है, रिटेल मार्केट में लेकर आती है, लोग हम जैसे साधारण लोग उसको बाय परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ कहा जाता है। इसके लिए प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, तो दो हैं हमारे पास, एनएससी और बीएसई, दोनों पर लिस्ट होती है। दो तरह के आईपीओ होते हैं। एक होता है मेन बोर्ड आईपीओ, जिसमें बड़ी कंपनीज लिस्ट होती हैं, जो मेन बोर्ड पर लिस्ट होती है एनएससी और बीएसई के। और दूसरा होता है एसएमई, मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जो छोटी कंपनीज हैं, जो पैसा जुटाने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आती हैं, आईपीओ लाती हैं, अपना शेयर्स लॉन्च करती हैं, ठीक, पैसा जुटाने के लिए। तो वो बीएसई और एनएससी के एसएमई सेक्शन में जाकर वो लिस्ट होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपनी आईपीओ क्यों लेकर के आती है, कंपनी अपने शेयर्स क्यों सेल करने के लिए आती है स्टॉक मार्केट में, क्यों लोग उसको खरीद और बेच सकते हैं, इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा। तो कंपनी को फ़ायदा ये होता है कि कंपनी को एक्सपेंशन के लिए पैसा मिल जाता है, ठीक है। डायरेक्ट बैंक के पास जाने से अच्छा है कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट कर देगी बीएसई एनएससी पर, और जिससे पैसा जुटा सकती है वो। क्यों पैसा जुटाना है कंपनी को एक्सपेंशन करना है और एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर के आनी है, और जो अपने पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको एग्जिट कराना है, कुछ लोन है उनके ऊपर बकाया है उसको चुकाना है, ठीक। तो इन सब चीज़ों के लिए कंपनी पैसा जुटाना चाहती है, जिसके लिए वो आईपीओ लेकर के आती है बीएसई और एनएससी के प्लेटफॉर्म पर। जब पहली बार कंपनी अपना शेयर लॉन्च करने के लिए आती है तो उसको आईपीओ कहा जाता है, ठीक। अब बात करते हैं आईपीओ के बेनिफिट्स क्या हैं इन्वेस्टर को। तो इन्वेस्टर को बेनिफिट ये है कि उसको लिस्टिंग गेन मिल जाता है। जैसे कंपनी अपना कोई आईपीओ लेकर के आई, कंपनी का नाम है XYZ, और कंपनी ने कहा कि मैं अपना एक शेयर आपको दूंगी 700 रुपये में। अब कंपनी की डिमांड अच्छी है, लोगों ने बिडिंग बढ़ चढ़ के करी, ठीक, 20x 30x, मतलब उसका एक लॉट खरीदने के लिए 30 आदमी खड़े हैं, 30 गुना वो सब्सक्रिप्शन हो गया। फिर उसका जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम, कंपनी के लिस्ट होने से पहले ही ग्रे मार्केट, देखो एक होता है ब्लैक और एक होता है वाइट। ब्लैक मार्केट आप समझते हो और वाइट मार्केट आप समझते हो, ठीक है। इसके बीच में भी एक मार्केट होता है जिसको बोलते हैं ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट में जब तक कंपनी लिस्ट नहीं हुई, उसके ऊपर सेबी के कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं लगेंगे, क्योंकि अभी तक वो लिस्ट ही नहीं हुई है, अभी तक वो किसी प्लेटफॉर्म पे आई नहीं है, तो उसको ग्रे मार्केट कहा जाता है। वहाँ पर पहले से ही खरीद फरोख्त चल रही होती है, ठीक है। प्री आईपीओ भी एक चीज़ होती है। प्री आईपीओ मतलब आईपीओ आने से पहले भी आप उस कंपनी के शेयर्स को खरीद और बेच सकते हो, ठीक। तो वहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम हमको अंदाज़ा दे देता है कि ये शेयर, मतलब जो आईपीओ है वो प्रीमियम पे खुलेगा। प्रीमियम पे खुलने का मतलब है कि ये ऊपर खुलेगा या डिस्काउंट पे खुलेगा। डिस्काउंट पे खुलने का मतलब है ये नीचे खुलेगा। तो जैसे XYZ एक कंपनी का नाम था, हमने लिया था, वो 700 रुपये में अपना आईपीओ लेकर के आई कि जी 700 रुपये में मेरा एक शेयर ले लीजिए। अब उस कंपनी की डिमांड बहुत अच्छी थी, जैसे हमने बात करा, सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा मिला, जीएमपी भी अच्छा चल रहा है। अब जिस दिन लिस्टिंग होगी उसकी, और लिस्टिंग वाले दिन वो 700 की जगह 750, 800 और कई बार देखा गया है 1000, 1200 रुपये तक भी खुल सकता है। तो उसमें 60-70% का प्रॉफिट एकदम हो जाता है। जिस दिन कंपनी लिस्ट हुई 10 बजे एकदम आपको 60-70% प्रॉफिट मिल गया। तो ये इन्वेस्टर के लिए बढ़िया है कि लिस्टिंग गेन उसको मिल गया। दूसरा, आप इनिशियल स्टेज में किसी कंपनी में घुस जाते हैं। जब कंपनी स्टार्ट हुई है कंपनी स्टार्ट तो पहले ही हो गई, कंपनी लिस्ट होने के लिए आई है, आज पहली बार उसने अपना शेयर मार्केट में उतारा है, तो आप इनिशियल फेज में ही उस कंपनी में एंटर कर गए। आगे उसकी ग्रोथ होगी तो आपको मल्टीपल टाइम्स रिटर्न मिलेंगे, ठीक। तीसरा पॉइंट है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं 10 साल 5 साल के लिए, तो उनको अर्ली एंट्री मिल जाती है। 10-5 साल तक वो होल्ड कर सकते हैं, उनको काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्क की। देखो, कोई भी चीज़ बिना रिस्क के नहीं आती। तो अगर यहाँ पर लिस्टिंग गेन है तो यहाँ पर डिस्काउंट पे भी लिस्ट हो सकता है। मतलब रिस्क ये है कि अगर मार्केट के सेंटीमेंट्स उस दिन अलग हुए, नेगेटिव हुए, तो हो सकता है प्रीमियम की जगह आईपीओ डिस्काउंट पे लिस्ट हो जाए। डिस्काउंट पे मतलब नीचे की तरफ लिस्ट हो जाए। कंपनी ने 700 रुपये का आपको आईपीओ में प्राइस दिया था और हो सकता है वो 650 पे खुल जाए, तो एकदम आपका स्टार्टिंग में ही लॉस हो गया, ठीक है। तो आप अर्ली एग्जिट तो कर नहीं पाएंगे, अब आपको वेट करना पड़ेगा, वो कब जाकर उतना प्राइस होगा। बेस्ट एग्जांपल है पेटीएम कंपनी ने 2050 या 2100 रुपये में शेयर दिया और एकदम वो खुला ही 1600-1700 के आसपास था। तो अब बताइए, हर एक इन्वेस्टर का 500 रुपये का पहले दिन ही लॉस हो गया हर शेयर पे। अब वो बैठे रहे, अभी तक भी 2100 रुपये का भाव नहीं आया पेटीएम का, ठीक है।
तो इसमें रिस्क भी है कि लिस्टिंग के दिन हो सकता है मार्केट सेंटिमेंट्स नेगेटिव हों और लिस्टिंग प्रीमियम की जगह डिस्काउंट पर हो जाए, मतलब नेगेटिव साइड हो जाए, पहले ही दिन आपका लॉस हो जाए और फिर उसको रिकवर करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। दूसरा रिस्क ये है कि हर एक कंपनी तो बड़ी नहीं बनती, कुछ कंपनीज बंद भी हो जाती है ना। हर एक कंपनी ऐसा नहीं कि आपको 4x 5x रिटर्न दे देगी, कुछ कंपनीज बंद भी हो जाती हैं। आपने अर्ली एंट्री तो ले ली, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी 8-10 साल आपने वेट करा, लेकिन कंपनी कुछ भी नहीं कर पाई, ठीक है। तो ये इसके साथ जुड़े हुए रिस्क हैं। तो अभी हाल फिलहाल में जो IPO आए हुए हैं वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो हमने ये गूगल पे खोल लिया है अपना निफ्टी का चार्ट, ये रहा। मैंने ज़ीरो द काइट पर अपना अकाउंट बनाया हुआ है, डीमैट अकाउंट, तो मैंने वो लॉगिन कर लिया। अब हम इसमें जाएंगे बिड्स पर, तो ये हमने बिड्स पे क्लिक किया तो यहाँ पर जो IPO आए हुए हैं वो हमारे यहाँ पर दिख जाएंगे हमको, ठीक है। तो ये रहा, ये जो IPO अभी एक्टिव है, एक है श्रीनगर मंगलसूत्र के नाम से है, दूसरा है अर्बन कंपनी, आप लोगों ने नाम सुना होगा अर्बन कंपनी का, तीसरा है देव एक्सेलरेटर, ठीक। अगर मैं इनकी रैंकिंग दूं तो अभी इस समय अर्बन कंपनी सबसे आगे चल रही है। इसका सब्सक्रिप्शन भी बहुत अच्छा है और इसका GMP भी लगभग 40% के आसपास है। तो हो सकता है कि लिस्टिंग वाले दिन ही आपका 40% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। और लॉस, अभी तो लॉस के आसार बिल्कुल नहीं दिख रहे, तो लगभग 0% के आसपास ही हम मान सकते हैं। ये प्रीमियम पर ही खुलेगा, मार्केट सेंटिमेंट्स भी ठीक चल रहे हैं। बाकी के दोनों लगभग बराबर ही चल रहे हैं। इन दोनों का लगभग 16 से 17% का लिस्टिंग गेन के चांसेस हैं एट प्रेजेंट GMP के अकॉर्डिंग, और सब्सक्रिप्शन भी अच्छा चल रहा है। तो अगर आपको बिड करना है, आप बिड्स पर गए और यहाँ पर आपको जिस किसी में भी अप्लाई करना है, आपको सिर्फ टैप करना है और अप्लाई करना है। तो नए इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा मौका रहता है कि आप पहले तो GMP चेक करें, जिस किसी IPO के लिए आप बिड करना चाहते हैं GMP क्या चल रहा है उसका, ग्रे मार्केट में प्रीमियम क्या चल रहा है, उससे आपको सेंटिमेंट्स पता चलेंगे। दूसरा, आप उसका सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं कि कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है वो। अगर सब्सक्रिप्शन भी अच्छा चल रहा है, 10x 20x है, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट के IPO जो है हमारा वो प्रीमियम पर ही लिस्ट हो और आपको लिस्टिंग गेन हो जाए। इसमें चांसेस बहुत कम है कि आपका लॉस हो, ठीक। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।